हेलो बच्चों, लेट्स गो टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and having cross sectional area given, मतलब that is 10 power minus 2 centimeter square. The other end of the wire is rigidly fixed. If coefficient of linear expansion is given 8 into 10 ka power minus 6 per degree Celsius and Young's modulus is given and its temperature is increased by 5 degrees Celsius, then increase in tension of the wire will be. तो हमने तो मान लो कि ये कोई वायर है बच्चों, जिसको हमने इसे रिजिडली क्लैम्प्ड वॉल से फिक्स कर रखा है, ठीक है। इस पे 200 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है बच्चों, और अदर एंड ऑफ द वायर इज रिजिडली फिक्स्ड। अदर एंड को हमने फिक्स कर रखा है। If the coefficient of linear expansion is given, अल्फा दे रखा है and Young's modulus भी दे रखा है बच्चों, and temperature is increased by 5 degrees Celsius, then the increase in tension of the wire will be. Okay, तो बच्चों एक्चुअली 200 न्यूटन पहले से ही, मतलब आई मीन 200 न्यूटन तो पहले से ही टेंशन होगा बच्चों, मतलब हर एक जगह टेंशन 200 न्यूटन होगा पहले से ही। तो हमें केवल इंक्रीज पूछ रहा है। इंक्रीज होगा ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। तो बच्चों आप लोगों को थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू पता होगा। एस स्ट्रेस में एस दिखा रहा हूं। थर्मल स्ट्रेस इज ऑलवेज वाई अल्फा डेल्टा थीटा, where y is Young's modulus, alpha is coefficient of linear expansion, and delta theta is the rise in temperature. This is the increase in stress, क्योंकि 200 न्यूटन तो पहले से है, तो पहले से पूरे वायर में 200 न्यूटन होगा, प्लस टेम्परेचर चेंज के कारण थोड़ा सा ये बढ़ेगा। तो हमें टेंशन बताना है बच्चों। चेंज इन टेंशन, दैट इज चेंज इन टेंशन बाई एरिया इज द चेंज इन स्ट्रेस इज वाई अल्फा डेल्टा थीटा। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज चेंज इन स्ट्रेस, देयरफॉर चेंज इन टेंशन is y alpha delta theta into area of cross section. Y is the Young's modulus, that is 2.2 into 10 ka power 11. Alpha is 8 into 10 ka power minus 6. Rise in temperature is 5 and area of cross section is 10 ka power minus 2 centimeter square, 10 ka power minus 4. दिस इज द चेंज इन टेंशन बच्चों, ठीक है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज 4, 10, 12। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूं बच्चों, देखना ध्यान से। दिस इज 6, 4, 10 एंड ये हो गया 12, ये हो गया 12, तो यहां पर एक एक्स्ट्रा 10 बच रहा है, तो यहां पर 10 लिख, ठीक है बच्चों। नाउ दिस इज हाउ मच फाइनली चेंज इन टेंशन। दिस इज इक्वल टू 2.2 into 8 into 1 by 2, that is 8.8 Newton is the answer. This is 4 बच्चों, ये 4 हो गया, तो 8.8 न्यूटन। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, आंसर इज 4। थैंक यू वेरी मच।